हेलो दोस्तों, टारगेट लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत का संपूर्ण अर्थ पढ़ने। इससे पहले हमने बातचीत का लेखक परिचय के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूझ-पूंझ से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस अवाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता, इसका मतलब होता है भाषण देने की कला या बोलने की कला, और बातचीत दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता जो नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट का मतलब पुलपिट का मतलब फैदान पर जा खड़ा और पुण्यवाचन जहाँ धार्मिक पुण्यवाचन का मतलब होता है जहाँ धार्मिक कर्म कांडों में मंगल श्लोक या नादी पाठ के मतलब होता है नाटक के आरंभ, यानी कि नाटक से शुरू होने से पहले की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मम्र या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्याल ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करातल ध्वनि आवश्यक हो। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करातल ध्वनि का कोई मौका है और न लोगों के कहकाए उड़ने की कोई बात ही रहती है। हम दो अपनी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फर्क
उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह सज्जी धज्जी बेकंदर हो धक्के खाती फिरती है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। जैसे आदमी को जीने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि ज़रूरत है, इसीलिए मनुष्य को बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। जो कुछ लेखक कहते हैं, जो कुछ मवाद या धुआं बन के हमारे शरीर के अंदर रहता है, यानी कि दबल रहता है, वह कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या कि क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के बातचीत जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए निकल जाता है, तो वह बातचीत के जरिए निकल जाता है। क्वेश्चन आएगा, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किस जरिए भाप बनकर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए। ठीक, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठता है। अपनी बारा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बंधुता लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बंधुता लोगों ने पढ़ा है, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्षों के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से बात को सुनी थी। 16 वर्षों के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा होने की ताकत है।
जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रेमी से बात करने की कितना लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एक क्वेश्चन ये अंडरलाइन कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे 12th हिंदी एग्जाम में, कि बोलेगा कि बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य को किस रूप का पता चलता है, तो साक्षात्कार का। ऐसे क्वेश्चन बनाकर हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमजात मीटिंग या सभा न समझ ली गए। एडिसन का मत है, देखो ये सब क्वेश्चन आएगा। एडिसन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक, पूछेगा असली बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो आंसर होगा 2 व्यक्तियों में। और फिर पूछेगा 2 व्यक्तियों में बातचीत हो सकता है, यह किसने बोला था, तो एडिसन। ठीक, चलिए, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपनी दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात क्रोशों दूर गई। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाने ही, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निराश हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहता है कि अगर 2 लोग बातचीत करेगा तो दिल खोलकर बातचीत करेगा। अगर जहाँ तीसरा आदमी आया तो वो दोनों इसको तीसरा आदमी को बुर्बक बनाने लगेगा, यानी कि मूर्ख समझने लगेगा। ठीक, यही लेखक कहते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गरम। वैसा ही 2 आदमी पास में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब वह बोलने की कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता
है जब बातचीत तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। कहता है कि दो व्यक्ति जब एक ठगुन बैठता है तो विद्युत यानी कि देह में विद्युत जब लगेगा, करंट मारेगा एक दूसरे को, तो दूसरे आदमी को भी मार देगा। तो इसीलिए लेखक कहता है कि जब आदमी को इतना असर होगा तो बातचीत कितना असर होगा। ठीक, तो इसे कौन न स्वीकार करेगा। अरस्तु अब इस बात के 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अरस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीनों कोण, और तीनों की थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उसे त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुण चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जर जाती है। उपरांत जब कहता कि 3 लोग जब आपस में बातचीत करता है तो अंगूठी के नग के जर के समान हो जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब केतक लल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बातें न होने होगी। जो कुछ बातचीत की जगह बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी के अच्छे में सनी हुई होगी। 4 से अधिक बातचीत 2 बुढ़ों की बातचीत के पराय होता है। 4 से अधिक बातचीत 2 बुढ़ों की बातचीत के पराय होता है। जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जो बाबा आदमी के समय की ऐसा दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति निजी का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत तक मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और एस्पेरेशन जीभ पर नाजा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी गियरे नेस्तक अखंडरपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेली
कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमर चला आ रहा है। देखो, दो सहेली यहाँ पर कहता है कि दो सहेली की बातचीत ऐसा बातचीत माना है जैसा कि रस का समुंदर मानो उभर जा रहा है। ठीक, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा होगा या बिरादराने का कोई ऐसा रमर सारा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। खोड़े दांत निकल लड़ने लगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गाँठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर कराने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपनी सहपाठियों में किसी के गुण अवगुणों का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेंगे। इसके अलावे बातचीत की और बहुत सी किस्म है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। सही, यहाँ पर कहता है कि हमारे यहाँ जब किसी लड़की को शादी होता है या लड़का को शादी होता है तो इस दोनों के बीच में एक, हमारे यहाँ तो अगुआ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ तो उसको अगुआ कहते हैं, जो दोनों को मिलाते हैं, मिला के बातचीत के संबंध चलाते हैं। डायरेक्ट थोड़ के ना शादी हो जाता है, पहले विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं तब शादी होता है। तो चलिए, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चारू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बातचीत करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। पूछेगा
किस लोगों में बातचीत करने का हुनर है? तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बकरते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटी के समान उनकी नीरस काव में सरस सलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुयात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे, जो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिलों दोस्तों की बातचीत से शुरू कए उपरांत बढ़ते यहाँ तक बढ़ की हजारों मनुष्य की उनमें जीविका चलने लगी। यहाँ पर कहता है कि 4-5 लोग आपस में एक मीटिंग करके बातचीत के जरिए एक फैक्ट्री खोले और उस फैक्ट्री इतना अच्छा से चला कि उसमें हजारों लोगों की जीविका बढ़ गई, जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष की ऊपर वालों की बातचीत आवश्यक ही कुछ न कुछ सार्वभौमिक होंगी। 25 वर्ष की ऊपर वालों की बातचीत आवश्यक ही कुछ न कुछ सार्वभौमिक होती होंगी। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव
दूरदर्शिता और गौरव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर उसमें एक प्रकार की ऐसा दिलबहलाव और ताजगी रहती है। उसकी मिठास उससे 10 गुप्त चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फर्क के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपया करे या हमें जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। पर यह सब जो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलचोई न हो सकती, तो दृष्टाचार में टूटी हुई। अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल हो जाता है। कहीं तो बिना बुलाया जाता है तो वहाँ पर आदर नहीं किया जाता है, अनादर हो जाए, उसको मूर्ख समझता है। हम क्लास 10th में जब पढ़ रहे थे, उसमें संस्कृत में एक चैप्टर था, उसमें कहा जाता है जो बिना बुलाया जाता है उसको मूर्ख कहते हैं। हाँ, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार नया घाव हुआ। इसलिए उससे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम सही समझते हैं कि हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकते कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है। वहाँ प्रत्यात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमक निस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसा चमनिस्तान की सैर में क्या काम दिल बहलाव है। मित्रता का प्रेमलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसे सौर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपनी मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितना प्रकार का दमन हो गया। हमारे जीहा माने कि जीभ, जीहा कहते हैं जीभ, कतरनी माने कि कतरनी माने होता है कैंची के समान सदा स्वच्छंद
स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो यहाँ पर हमने बातचीत का संपूर्ण अर्थ को समझ लिया है और अगले वाले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।